हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरुण शर्मा, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पहले क्लास में मैंने आप सबों को साइंस के जो 50 क्वेश्चन करवाया, मुझे कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर आप हिंदी में क्लास लें तो ज़्यादा बेहतर है, हिंदी में ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। तो आप सबों के लिए ही हिंदी में ये क्लास मैं लेकर के आया हूँ। देखिए और लाभ उठाइए। सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास में है, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। सबसे पहले श्वसन है क्या। श्वसन और सांस लेना दो अलग शब्द हैं। सांस लेने का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करना, बाहर निकालना। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भोज्य पदार्थ होता है, भोजन होता है, उसका विघटन होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़ों में बांटा जाता है, उसको कहते हैं श्वसन। यहां पे हमारे पास में है कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ऑब्वियसली है, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। अवायवीय श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कुछ ऐसे हैं एग्जाम्पल, जैसे ईस्ट वगैरह हैं जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी वो शोषण करते हैं। उनका अंतिम उत्पाद जो होता है वो अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल होता है। श्वसन क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है। ऑब्वियसली, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। कोशिका में एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा भाग होता है जिसमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, और इसमें श्वसन की क्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है उसमें 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो मैंने पिछली क्लास में आप सबों को बताया था, उसका अंतिम उत्पाद होता है। मनुष्य में रक्त दाब का सामान्य मान क्या है। ऑब्वियसली, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते समय आपने देखा होगा डॉक्टर सब जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है वहां पे 120/80 ये सामान्य मान है, जनरल मान है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने का एपरेटस है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। वायवीय श्वसन में एटीपी के कितने अणु बनते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और उसमें निकलते कितने हैं, 38 एटीपी। 38 एटीपी वायवीय श्वसन में बनते हैं। अवायवीय श्वसन में सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। अवायवीय श्वसन किस भाग में संपन्न होता है। ऑब्वियसली ये साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अवायवीय श्वसन किस में होता है, कोशिका द्रव्य में। श्वसन के किस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। ऑब्वियसली वो है पूर्ण डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज, जो होता है वायवीय श्वसन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में पूर्ण विखंडन होता है। शरीर के गैसों का संचरण होता है। गैसों का संचरण, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए शरीर का ऐसा कौन सा भाग है, वह है ब्लड। ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर, ऑक्सीजन को लेके जाना और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव आउट करना। पादप में जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम आपने पढ़ा होगा। जाइलम का काम होता है भूमि से, जमीन से वाटर को अवशोषित करके पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का। फ्लोएम का काम होता है जो पौधों के द्वारा, पादप के द्वारा जो भोजन का प्रोडक्शन होता है, भोजन जो बनता है वो पादप के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। जाइलम का काम होता है जल का
वहन करने का। मनुष्यों के लार में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन। स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है। क्या निकलता है? स्लाइवा, रस लार। उसमें जो हार्मोन उपस्थित होता है वो टाइलिन है, जिसका मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये काम और सिर्फ टाइलिन एंजाइम का होता है। मनुष्यों में पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं तो सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है। स्लाइवा में उपस्थित टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। टाइलिन के क्या कार्य होते हैं? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। माल्टोज शर्करा ग्लूकोज में बदल देता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? ऑब्वियसली एनीमिया, जिसको हम कहते हैं रक्त अल्पता। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता। मनुष्यों के शरीर में अगर उसके ब्लड में, रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एक बीमारी उत्पन्न होता है एनीमिया, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हरे पादप में भोजन बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण है क्या? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। All the green plant which make their own food because they are all allotropes. स्वयंपोषी। स्वयंपोषी वो होता है जो अपना भोजन सेल्फ बनाता है, खुद बनाता है। पौधों के पत्तियों के हरे भाग में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल अहम भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश वायुमंडल से अवशोषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जमीन से जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और वो अपना भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को देखना है कि हरे पादप में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा किस भाग से प्राप्त होता है? पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है वो, और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा, वायवीय श्वसन के द्वारा। प्रोटीन पाचक एंजाइम के नाम बताइए। पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है, और भी एंजाइम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेप्सिन है, कीमोट्रोप्सिन है। ये सारे एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, उसको छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन, अमीबा जो कि अपने आप में एक सूक्ष्म जीव होता है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके पास में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, कोई एक विशिष्ट अंग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्यूडोपोडिया के थ्रू अपने बॉडी के आकार को कुछ इस तरह से उभारनुमा संरचना में बनाता है, और भोज्य पदार्थ को वो अपने में कवर्ड करता है। जो वो उभार जैसी संरचना वहां पे बनती है, जिसको हिंदी में कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद, स्यूडोपोडिया। हरे पादप में भोजन की पोषण की विधि को क्या कहते? अभी अभी मैंने बताया कि वो खुद में स्वयं पोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में, पादप में प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण के, यहाँ पे देखो 6CO2 plus 12H2O which gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6O2। ये बच्चों किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल रहेगा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा वो अपना भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्मेशन करता है।
पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण किस भाग में होता है? ऑब्वियसली छोटी आंत में। छोटी आंत एक ऐसा भाग है जहां पे इमल्सिफिकेशन, जो वो पूरा का पूरा प्रोसेस, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वहां पे जाके खत्म हो जाती है, और फिर जितना भी मनुष्य के शरीर में बिना पचा हुआ भोजन जो एकत्रित होता है वो जाकर के मलाशय में एकत्रित होता है। कहां पे होता है? मलाशय में एकत्रित होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है? क्या किन सब चीजों की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण? मैंने अभी बताया, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी कि जल, और सनलाइट। क्लोरोफिल पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O तथा सूर्य का प्रकाश। एस्टरिफिकेशन क्या है? एस्टरिफिकेशन, when carboxylic acid reacts with alcohol, then it gives a sweet smelling compound which is known as ester. जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराई जाती है, स्पेशली मैं यहाँ पे नाम लूँ इथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ अगर हम कराते हैं तो जो फॉर्मेशन करता है CH3COO C2H5 प्लस H2O। यहाँ पे आप एक चीज को देखोगे कि हमारे पास में ये H और ये OH आपस में जुड़ के H2O बाहर निकल गया, CH3COO और C2H5 एक साथ लिखा, यही है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। फ्रूटी स्मेल आता है जिसको हम कहते हैं एस्टर, और इस एस्टर के फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को ही एस्टरिफिकेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं एस्टरीकरण। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया इथेनॉल के साथ कराई जाती है तो उससे जो उत्पाद निकलता है वो एस्टर कहलाता है, और एस्टर बनने की यह प्रक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता, निम्न प्राकृतिक स्रोत में उपस्थित अम्ल के नाम लिखिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान देना है। ये सारा पार्ट, जैसे सिरका है, सिरका में क्या होता है? विनेगर, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड होता क्या है? CH3COOH। सिरका में 5 से 8%, मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि 5 to 8% ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज नोन एज विनेगर। दही, दही में लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि दूध में उपस्थित लैक्टोज होता है, तो जो इससे बनने वाला एसिड होगा ऑब्वियसली कौन सा एसिड होगा? लैक्टिक एसिड। संतरा, नींबू, इन दोनों में सिट्रिक एसिड होता है। कच्चा आम हो गया, इमली हुआ, इसमें टार्ट्रिक एसिड है। चींटी का डंक, मिथेनोइक एसिड। नेटल डंक जिसको कहते हैं, नेटल डंक, मधुमक्खी का डंक भी जो होता है ना, उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है। वो एसिड जब मधुमक्खी किसी को काटता है तो दर्द और जलन महसूस होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथेनोइक एसिड। इसकी प्रेजेंस के कारण मिथेनोइक एसिड। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। हमारे उदर में उत्पन्न होने वाले अम्ल जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। साथियों, एसिड का काम क्या होता है? आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। एसिड की कुछ बूंदे को जमीन पे गिरा के देखो, बहुत सारा वहां पे धुआं निकलता है, बबल्स उत्पन्न होता है। जो हमारे पेट में भोजन जाता है, हमारे उदर में जो भोजन उपस्थित होता है, तो वहां पे जो HCl का फॉर्मेशन होता है वो उसको डिकम्पोज करने का काम करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, और उससे उत्पन्न होने वाले जो एसिड का नाम है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। वर्षा के पानी का जो pH मान होता है
वर्षा के पानी का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, अगर वो 5.6 से कम हो तो एसिडिक एसिड, अम्लीय, एसिडिक रेन, क्या कहते हैं उसको, एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा। होता क्या है, जितने भी आपने देखा होगा स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, जो ताजमहल है उसके ऊपर भी धब्बे आए हैं, किसकी वजह से, वो अम्लीय वर्षा की वजह से। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, आप सब अच्छे से जानते ही होंगे कि हाँ उसका पीएच मान अगर 7 होता है तो वो उदासीन होता है। 7 से अगर पीएच वैल्यू कम होती चली जाती है तो वो और भी ज़्यादा एसिडिक होती चली जाती है, जैसे 6, 5, 4, जैसे जैसे कम होती चली जाएगी वो मोर एसिडिक होता चला जाएगा। लेकिन अगर 7 से पीएच वैल्यू अगर आगे बढ़ती है तो वो क्षारीय, बेसिक इन नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। आईयूपीएसी का पूरा नाम बताइए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता क्या आईयूपीएसी, छोटी सी बात आप सबको बताते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे इनकी जरूरत क्यों हुई, जब फॉरेन कंट्री के साइंटिस्ट हमारे यहाँ आते हैं। अब एक चीज देखो ना, आईयूपीएसी सिस्टम के थ्रू जितने भी नाम बनाए गए हैं, चाहे वो एसिड के हो, एल्कोहल के हो, नाइट्रो ग्रुप के हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, इंग्लैंड के हो, अमेरिका के हो, अगर इस सिस्टम के थ्रू अगर उसका नाम लिया जाता है तो सभी समझ जाते हैं। हमारे कंट्री में इन सबों का एक कॉमन नेम भी होता है, हर जगह अपना कॉमन नेम है, लेकिन इंटरनेशनल वो कॉमन नेम जो हमारे कंट्री में है वो और किसी कंट्री में कुछ और नाम से जाना जाता होगा। वहाँ के साइंटिस्ट अगर कॉमन नेम यहाँ पे आकर के बोले तो यहाँ के साइंटिस्ट क्या समझेंगे। इसके लिए जरूरत पड़ी वहाँ पे आईयूपी सिस्टम के थ्रू नोमेनक्लेचर करने का। हम आपको बताएंगे जब केमिस्ट्री का टॉपिक आएगा, हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहता मनुष्य के मुख में इनर लाइनिंग फॉर्म करने वाले टिश्यू का नाम क्या है। ऑब्वियसली टिश्यू की बात हो रही है तो एक्वेमस एपिथेलियम, वो इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करने का काम करता है स्क्वेमस एपिथेलियम। मनुष्य में मसल तथा बोन को कनेक्ट करने वाले टिश्यू का नाम क्या है। द टिश्यू विच कनेक्ट द मसल्स टू द बोन इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज नोन एज टेंडन। टेंडन। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, पादप में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किस टिश्यू के द्वारा किया जाता है, दैट इज फ्लोएम। क्या है वो, फ्लोएम। मैंने अभी बताया था जाइलम का काम होता है भूमि से खनिज लवण तथा पानी को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाना। जब वहाँ से भोजन का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वहाँ से उस बने हुए भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम होता है कि वो हमारे शरीर में फैट को स्टोर करता है। कनेक्टिव टिश्यू दैट अ फ्लूइड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके साथ में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा ना, नर्वस टिश्यू ही तो होता है ब्रेन में। अब एक चीज देखते हैं बच्चों, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, ऐसा ग्रुप, एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट चेंज द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। जब वो उसके साथ अटैच होता है ना तो उसकी जो गुणधर्म होता है वो उसको परिवर्तित कर देता है। कौन कौन से समूह है, जैसे मैंने फर्स्ट में देखा हाइड्रोजन ग्रुप, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। जितने भी हाइड्रोजन फैमिली में है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन फैमिली के हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। नाइट्रो ग्रुप NO2, ये बॉन्ड है, बंध, जिसके द्वारा वो कार्बन के साथ जुड़ता है। एमिनो ग्रुप का NH2, अल्कोहलिक ग्रुप का OH, एल्डिहाइडिक ग्रुप का CHO, कीटोनिक ग्रुप है CO,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप का COOH, एस्टर ग्रुप का COO। ये आपको ध्यान रखना है ग्रुप के नाम और उसका रिप्रेजेंटेशन किससे उसको हम डिनोट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। इस पे जो बेस क्वेश्चन आता है कुछ इस हिसाब से भी आ जाएगा। ये चीज़ दे देगा, पूछ लेगा आपसे क्या है इसका ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ। CHO क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। आपके सामने दे दिया ये टॉपिक है, बोल देगा ये कौन से ग्रुप का है, आपको बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई भी ऐसा कंपाउंड दे देगा, कंपाउंड के साथ में आपसे पूछ लेगा कि ये किस ग्रुप से संबंधित रखता है। कुछ इस तरह से दे दिया आपके सामने CH3 COO C2H5। जहां कहीं भी आपने देखा कि COO है, ऑब्वियसली वो एस्टर ग्रुप है। C2H5 COOH, C2H5 COOH, 2 कार्बन 1 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड। क्या बनाइए, प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आते हैं जिसकी तैयारी आपको करनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, हम जैसा हमने पहले आपको बताया कि प्रत्येक क्लास में आपको 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा और ये पूरे महीने मिलेगा, प्रत्येक दिन मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी करिए और दूसरों को भी सहायता करिए। कोशिका किस भाग को आत्मघात की थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें एसिड भरा हुआ होता है। अगर ये ब्रस्ट कर जाता है ना तो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और पूरा सेल नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्मघात की थैली। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ, ये ग्लूकोज के जो पार्ट्स होते हैं इसके फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। द न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, वो है राइबोसोम। क्या है बच्चों, राइबोसोम। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बना होता है? 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, जो जिसको आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था, DNA एंड RNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये 2 टाइप के बेसिकली यहाँ पे DNA और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, DNA एंड प्रोटीन। कहता है अमीबा के द्वारा भोजन अंतर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फैगोसाइट्स। द होल प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट इन, ये 2 पार्ट में काम करता है, एक ऑस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रीशन उत्सर्जन में। नेम द सब्सटेंस ऑफ विच जीन्स आर मेड। ऑब्वियसली ये जो जीन होता है किससे मिलकर बना होता है, सेगमेंट ऑफ DNA से। नेम द 2 न्यूक्लिक एसिड, वही मैंने बताया ना, DNA एंड RNA। कहता है क्लोरोफिल पिगमेंट इज फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनेल। ऑब्वियसली क्लोरोफिल किस सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है, वो है क्लोरोप्लास्ट का। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। What happen if ribosome are removed from the cell? अगर सेल से राइबोसोम को हम हटा दें तो क्या होगा भैया, प्रोटीन का सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। प्रोटीन वुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड इफ राइबोसोम आर रिमूव्ड फ्रॉम। इस तरह से आप तैयारी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और तैयारी करिए। आपके पास समय सफिशिएंट है, शॉर्ट पीरियड में, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस प्रकार गेन करें, इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में ऑप्शंस होंगे, लेकिन उसमें एक ही आंसर सही होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दे रहा, लेकिन जो सटीक आंसर है, जो राइट आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशंस मैं आपको कराता जा रहा हूँ। आप तैयारी करिए, जुड़े रहिए अरुण शर्मा के साथ। थैंक यू।